प्यारे बच्चों, बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम आपके लिए आज की वीडियो में 2-4 बातें करेंगे आपसे, जो निश्चित रूप से आपका तनाव दूर कर देंगी। क्योंकि चिंता किस बात की है? सबसे पहली बात, इस वीडियो में मैं लेवल 1 वाले और लेवल 2 वाले पूरा ध्यान से देखें इसको और जानें कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसका हेडिंग दिया है मैंने, कट ऑफ उम्मीद से कम। लेवल 2 लिखा है, पर लेवल 1 लेवल 2 दोनों की बात है। पहले लेवल 2 की बात करते हैं कि कट ऑफ उम्मीद से कम, और कट ऑफ उम्मीद से कम क्यों है, इसके लिए 2-3 बातें हम जानेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने जो एक तो साइंस मैथ का पोल लिया था, और इसमें 120 प्लस 6% बच्चे, 100 से 120 13% बच्चे, 90 से 100 43%, 80 से 90 24%, और 80 से कम 14%। ये क्वेश्चंस हैं, इतने प्रश्न इनके हुए हैं। लेवल फर्स्ट में देखिए, 120 से ऊपर जिनके प्रश्न हैं वो 7% हैं, 100 से 120 तक जिनके क्वेश्चंस हैं जो करके आए हैं 24% हैं, 80 से 100 55% है, और 70 से 89% है, और 70 से कम 5% है। पोल से कोई आइडिया लगता नहीं है, ठीक है, लेकिन पोल एक महज एक एनालिसिस का एक आधार होता है जो मैंने करवाया था। और लेवल 1 और लेवल 2 में करीब 10,000 बच्चों ने अपनी राय व्यक्त की है, जिसके आधार पे मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ। लेकिन कट ऑफ जानने से पहले कुछ बातें आपके लिए जाननी बहुत ज़रूरी हैं, बेहद ज़रूरी हैं। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा बच्चों के कमेंट्स। और ये बच्चे कौन हैं? ये आप ही में से हैं। ये बच्चे वो हैं जिन्होंने शिद्दत से मेहनत की थी, पिछले 2 साल से 3 साल से तैयारियों में जुटे हैं, और इनकी फीलिंग्स क्या है थोड़ी सी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, पहला कमेंट, एक बच्चे ने पहला कमेंट किया है, बजट 2012-13 से, बजट 2012-13 कौन पूछता है भाई? मतलब कहीं से बजट 2012-13 पे कोई प्रश्न आया था और वो इस भाई का गलत हो गया, तो ये विचलित हो गया और इसने बोला है ऐसे कौन पूछता है भाई। एक बच्चा कमेंट करता है, जो पढ़ा वो आया ही नहीं। और ये हमने अपने हाथ से बनाई है, लेकिन ये मुझे आप जानते हो, आंसू बहा रहा है। जो पढ़ा वो आया ही नहीं, और ये सच बात है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब पे क्या बीत रही है वो यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है। तीसरा कमेंट देखो, इसके साथ क्या हुआ, मीठी गोली ले ली, 130 प्लस कर दिए, 30 प्लस प्लस गलत हैं उसमें, क्योंकि लगा कि साहब बहुत आसान प्रश्न है और करते गए और गलत होते गए। ये नेगेटिव मार्किंग है बच्चों, और नेगेटिव मार्किंग हमेशा मेरिट को नीचा लेके आती है। यहाँ देखो इनके साथ क्या हुआ, ये कह रहे हैं आसान लगने वाले ज़्यादा गलत हुए। एक और कमेंट है, पेपर ने बहुत निराश किया, सब खत्म। बच्चों, कुछ खत्म नहीं होता, हर एक चीज़ के पीछे कोई बात होती है। अभी हम बात करेंगे कि ख़त्म कुछ नहीं हुआ है, ये तो शुरुआत है। इनके साथ हुआ, लगभग 8 प्रश्न हैं जो डिलीट होंगे। ये किसी बुद्धिमान बच्चे ने बोला है कि लगभग 8 प्रश्न हैं जो डिलीट होंगे, और वाकई बात में दम है। क्योंकि आपको पता है ना, बोर्ड जो परीक्षाएं लेता है उसमें एक परंपरा है, इनकी रिवायत है बोर्ड की, कि 10 प्रश्न तो डिलीट बोर्ड करता ही करता है। एक बच्चा कहता है, परीक्षा हॉल से निकला तो 128 क्वेश्चन सही थे, पर घर आया तो 110 व आज 100 के नीचे आ गया। ये बात भी अक्सर से सत्य है। ज़्यादातर बच्चे जो हवा में फेंक रहे हैं ना, 120, 125, 115, सब्र करो, रिजल्ट आने दो, हर कोई नीचे आएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग के कमाल है। एक बच्चा कहता है, 100 प्रश्न सही थे पर 130 कर दिए, काश 100 पर ही रुक जाता। और पता है ये कौन है? ये वो है जिसको नेगेटिव मार्किंग का या तो बहुत ज़्यादा डर लगा, या नेगेटिव मार्किंग के नुकसान क्या हैं इनसे वाकिफ नहीं था। मासूम बच्चा था कोई, पहली बार नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में आया तो ज़्यादा कर दिया, 30 कट गए। सोचिए, ये देखो भाई, पेपर में लड्डू क्वेश्चन थे, लड्डू क्वेश्चन मतलब बहुत आसान थे, पेपर में लड्डू क्वेश्चन थे, पर बाद में एहसास हुआ भंग के लड्डू थे जो मदहोश कर गए। अब मदहोश कर गए मतलब बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट कर लिए और फाइनली वो गलत हो गए। तो ये कुछ कमेंट्स थे जो आपको मुझे बताने थे। और अब अगली
और अगली महत्वपूर्ण बात यह है बच्चों, इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों में सब में शेयर करना, ताकि उनको एक उम्मीद बंधे, एक आश जगे। और हमको झूठी दिलासा नहीं दिला रहे, हम आपको प्रमाण के साथ, प्रूफ के साथ कट ऑफ बताएंगे, जो आपके चेहरे पे जरूर मुस्कुराहट ले आएगी। यही हम चाहते हैं। देखो, कुछ लॉजिक्स हैं, कुछ बातें हैं। पहले मैं लेवल 2 की बात करूंगा कि लेवल 2 कट ऑफ उम्मीद से कम क्यों? निश्चित रूप से उम्मीद से कम जाएगी। क्यों जाएगी? इसके कुछ कारण हैं। और पहला कारण, अपनी स्टाइल में, अपने शॉर्ट नोट्स की स्टाइल में, नेगेटिव मार्किंग। पहला रीजन नेगेटिव मार्किंग है, जो मेरिट को उम्मीद से कम ले जाएगी। बहुत से सर, बहुत से कोचिंग वाले, बहुत से बच्चे अभी भी फेंक रहे हैं 120, 116। चाहे कितना भी आसान पेपर हो, 120 कभी मेरिट जाती नहीं है। 150 में से 120 प्रश्न होते नहीं है जब नेगेटिव मार्किंग होती है। क्योंकि चाहे कितना भी इंटेलिजेंट बच्चा हो, हाँ, अपवाद को छोड़ के 10, 20, 30 टॉपर्स तो होते हैं साहब। 10, 20, 30, 50, हद से हद 100 वो टॉपर्स हैं। उनकी बात नहीं कर रहा। उनके अलावा हर किसी पे एग्जाम का फोबिया होता है। जाने कितने ऐसे बच्चे हैं जो पिछली बार जो परीक्षा कैंसिल हुई थी उनके 142 थे, 140 थे। मेरे पास 50 फ़ोन आए, 138 थे। इस बार 98 है, 96 है। फोबिया था, एग्ज़ाम का डर था, बीच में हालात ऐसे रहे थे, तैयारियां छूट गई थी, मजबूरियां बहुत सी थी, पेपर वाले दिन बहुत सी गड़बड़ हो गई थी। तो ओवरऑल एनालिसिस होता है, क्योंकि पोस्ट भी कम नहीं है। सबसे बड़ी बात, नेगेटिव मार्किंग। अब नेगेटिव मार्किंग के असर क्या होते हैं? देखो, पहली बार कुछ मासूम बच्चे ऐसे हैं जो नेगेटिव मार्किंग से जिनका वास्ता पड़ा है, क्योंकि रीट में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इससे पहले वाली थर्ड ग्रेड के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो पहली बार नेगेटिव मार्किंग में आए तो वो इस बात को समझ नहीं पाए कि नेगेटिव मार्किंग का कितना खतरनाक असर होता है। एक तो असर होता है पेपर सरल। जिनको लगा कि पेपर सरल है, उन बच्चों के दिमाग में एग्जाम में पता है क्या आया? कि ये तो पेपर सरल है और हमको तो टॉप रैंक में आना है, हमको तो सिलेक्शन लेना है, इसलिए इतने से काम नहीं चलेगा। और इसके जाने पहचाने से ऑप्शन लग रहे हैं। तो हमारे दिमाग में जो पहले से ज्ञान भरा होता है ना, वो अगर ऑप्शन के रूप में भी हमको दिख जाए, मुझे पता है मेरे बहुत से बच्चे मेरे को कमेंट करते हैं कि सर आपकी वो बात हमको याद आ गई और हम ये प्रश्न करके आ गए। तकदीर से वो सही हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले वाली रीट में 150 में से 150 किए, सही हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। लेकिन अब गलत हो गया तो फिर नंबर भी कटेगा। तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो पेपर को सरल मान के और प्रश्नों को करते हैं, और यही वो स्वीट पॉइजन है। कोई कह रहा था यही वो मीठा जहर है अपने कमेंट्स में, जो एक बार लिया तो फिर लेते चले गए, मदहोश हो गए और आगे से आगे करते चले गए। वास्तव में सही उसको आ रहे थे 90 प्रश्न, लेकिन 10 प्रश्न डाउटफुल थे, जो उसको आ भी रहे थे और नहीं भी आ रहे थे, पर उसका दिलो दिमाग कहता था कि यही होंगे, ये मेरे को आ रहे हैं, तो उसने 10 कर दिए। फिर 10 के बाद और 10 कर दिए, फिर और 10 कर दिए, करता चला गया, 130 क्रॉस कर गया और फाइनली टेली किया तो उसके 35 गलत निकले। अब पछता रहा है कि काश मैं वो डाउटफुल प्रश्न नहीं करता। ऐसा होता है जब पेपर सरल आता है, लगता है किसी को पेपर तो वही था, एवरेज पेपर थे सारे, ठीक है, मॉडरेट थे सारे, सब लोग कह रहे हैं औसत से कुछ चीज़ें ऊपर थी, कुछ नीचे थी, पर था ऐसा ही था ना। लेकिन जिसको सरल लगा उसके लिए ये स्वीट पॉइजन बन गया, भांग के लड्डू बन गए, जैसा कि कोई बोल रहा था। और बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं आप में से जिनको पेपर टफ लगा। कई बार ऐसा भी होता है कि पहले जो पोर्शन आ गया वो टफ लगा, तो फिर उसको पूरा पेपर टफ लगा। टफ लगा तो उसका आत्मविश्वास छूट गया। अब आत्मविश्वास छूट गया तो घबरा गया, घबरा गया तो पेपर बिगड़ गया। ऐसे बहुत से मासूम बच्चे हैं। एक जिन्होंने परिणाम के बारे में सोच लिया, मेरे पास बहुत से कमेंट आए कि हमने सोच लिया कि अगर हमारा नहीं हुआ तो क्या होगा, उनके पेपर बिगड़ गए। तो बहुत संख्या में बच्चों के पेपर इसलिए सही नहीं हो पाए कि साहब मीठा जहर मिल गया या फिर आत्मविश्वास छूट गया। ये सारा का सारा प्रभाव नेगेटिव मार्किंग का होता है बच्चों। छोटा सा एग्जांपल लें, एक बच्चे को 110 प्रश्न आते थे, इनमें से हो सकता है एक आध 2-3 प्रश्न गलत हो सकते हैं, बाकी उसको कॉन्फिडेंस था कि मैं 110 के आसपास हूँ। लेकिन उसको लगा कि जब मैं 110 के आसपास हूँ तो सभी लोग 110 कर देंगे, तो फिर वो 110 से 140 पे चला गया।
और फाइनली जब मैच किया तो ऊपर के जो 30 प्रश्न किए ना, उनमें से उसके 27 प्रश्न गलत हो गए, और 110 जो सही मान रहा था उसमें भी उसके 9 प्रश्न गलत थे। कुल मिला के 36 प्रश्न गलत हो गए, 104 प्रश्न उसके सही हुए। अब 104 में से ये जो 36 प्रश्न गलत हुए हैं, इनके 12 नंबर और काट दीजिए आप, कहाँ पे आ गया वो? ये होती है नेगेटिव मार्किंग की हकीकत, असल कहानी। तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, मेरिट कट ऑफ कितने नीचे जाने वाली है मैं आपको बताने वाला हूँ, वीडियो को पूरा देखना। पहली बात, नेगेटिव मार्किंग के असरात हालात को और मुश्किल बनाते हैं और कट ऑफ उम्मीद से कम रहती है। दूसरा लॉजिक, लेवल 2 के लिए ये लॉजिक है। आपको पता है आपकी जो कट ऑफ आएगी उसमें 15,000 बच्चे कट ऑफ में आ जाएंगे, लेकिन वो सिलेक्शन से बाहर होंगे क्योंकि दूसरी लिस्ट में वो नहीं आएंगे और कट ऑफ बहुत डाउन चली जाएगी। कौन है ये 15,000 बच्चे? ये वो हैं जिन्होंने अभी अभी फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा दी है और फर्स्ट ग्रेड के 9,700 पदों में एक एक सीट पे अपना नाम लिखा लिया है। जिन्होंने अभी सेकंड ग्रेड परीक्षा दे रखी है, फर्स्ट ग्रेड भी हो चुकी है, सेकंड ग्रेड भी हो चुकी है, रिजल्ट बाकी है दोनों के, पता है ना आपको। सेकंड ग्रेड के 6,000 पद पा चुके हैं ये बच्चे। आप सोचते हैं क्या आप इस बात को मानेंगे कि ये 9,000 और 6,000 15,700 बच्चे क्या थर्ड ग्रेड में नहीं बैठे थे? सारे के सारे बैठे थे, 20-30 को छोड़ दें, सब बैठे थे। और जिन लोगों ने फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में सीट पक्की कर ली थी, क्या वो अब फाइनल कट ऑफ में नहीं आएंगे? सारे के सारे आएंगे। तो पहली कट ऑफ तो इनके कारण से बढ़ेगी, लेकिन बच्चों जब फर्स्ट ग्रेड का और सेकंड ग्रेड का रिजल्ट आ जाएगा तो ये लोग अपनी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड को ज्वाइन करेंगे, थर्ड ग्रेड के लिए नहीं रुकेंगे। और ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का रिजल्ट इसी महीने आपको मिलने वाला है, मार्च में ही। तो ये 16,000 बच्चे कम हो जाएंगे, और जैसे ही कम हो जाएंगे, भले ही इससे पहले अगर रीट का रिजल्ट भी निकाल दें जिसकी थर्ड ग्रेड का, जिसकी संभावना बहुत कम है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये मार्च में नहीं आके अप्रैल में इनका रिजल्ट आता है, और इनका रिजल्ट आने के 15 दिन बाद में आपकी थर्ड ग्रेड का रिजल्ट भी आता है, तो ये तो दोनों जगह आएंगे। और हो सकता है दोनों दोनों जगह डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी करवा लें ये, लेकिन ये ज्वाइन तो करेंगे फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड। तो उसके जस्ट बाद में दूसरी लिस्ट आएगी जिसमें कट ऑफ बहुत डाउन जाएगी, क्योंकि ये 16,000 बच्चे कौन हैं? ये वो हैं जो थर्ड ग्रेड में भी कट ऑफ से बहुत ऊपर रहेंगे, तो ये कट जाएंगे। तीसरा कारण, बोर्ड ने लिए ना परीक्षा। अब बोर्ड की क्या हालत है पता है आपको? बोर्ड ने सिलेबस दिया, क्या सिलेबस पैटर्न को पेपर में फॉलो किया? नहीं किया। आप बोलेंगे साहब इससे क्या फ़र्क पड़ता है, हमने तो बहुत आसान पेपर देखे हैं, जीके में आसान प्रश्न आए थे, रिपीट हुए। बिल्कुल 30 से 40 प्रश्न रिपीट हुए हैं पुराने पेपर्स के, लेकिन यही तो वो पॉइजन थे, ये जो रिपीट हुए वही तो। सबको लगा पेपर बहुत आसान था तो ज़्यादा कर गए, जिनको लगा पहली बार ही देख रहे थे, पुराने पेपर देखे ही नहीं थे, उनके रिपीट भी नहीं था, तो उनका आत्मविश्वास छूटा। बोर्ड सिलेबस पैटर्न को फॉलो नहीं करता, और जहां सिलेबस पैटर्न फॉलो नहीं होता वहां परीक्षा में कट ऑफ नीचे जाती है। सिलेबस वेटेज को फॉलो नहीं किया बोर्ड ने, और सिलेबस वेटेज को फॉलो नहीं किया, लिहाजा मेरिट नीचे चली गई, जाएगी कट ऑफ नीचे जाएगी। सिलेबस वेटेज का मतलब, आपको विद्यालय प्रबंध समितियां पढ़नी थी, आपने बहुत डिटेल में पढ़ी, लेकिन विद्यालय प्रबंध समितियों पे तो सवाल आए ही नहीं। हो सकता है आया हो एक आध। आपने जितनी फ्लैगशिप योजनाएं थी सबकी डेट्स को रट लिया, लेकिन डेट्स तो बहुत कम पूछी। यानी जिस बात को जरा आपने एनपी पे इतना बखूबी शानदार चीजें करी, पर एक पेपर में एनपी आया, बाकी पेपर्स में एनपी 2020 के बारे में प्रश्न आया ही नहीं। आपने जिस चीज को वेटेज के हिसाब से वक्त दिया, समय दिया, वो चीज उस हिसाब से परीक्षा में नहीं आई, लिहाजा कट ऑफ जाएगी नीचे। और बोर्ड की बड़ी विशेषता, 5-7 नहीं, 9-10 प्रश्न हर बार बोर्ड ने डिलीट किए हैं, तो बोनस और डिलीट भी बोर्ड 5 से 7 प्रश्न नहीं, ज़्यादा ही करेगा। और देख लेना आप, जब डिलीट होते हैं, जब आपको बोनस मिलते हैं, तो कट ऑफ पे इसका सीधा सीधा असर, बोलिए होता है कि नहीं होता है? तो किस बात की चिंता है? तीसरी बात, ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात,
48,000 पद। कितने पद? 48,000 पद। आप तुलना करते हैं फर्स्ट ग्रेड, बहुत से सर कह रहे थे कि पिछली बार हमने बोला था मेरिट ये रहेगी, ये रही सेकंड ग्रेड में। अरे तो भाई साहब, सेकंड ग्रेड में आपके पद थे, आपके सब्जेक्ट के पद थे 1700, 1100। अभी पद हैं 48,000। इतनी ज़्यादा मुझे याद है, राजस्थान में पहली बार कंपटीशन 30,000, फिर 33,000, थर्ड ग्रेड की 2 बड़ी भर्तियां ली थी, फिर 30,000। तो जहाँ जहाँ 30,000 33,000 भर्तियां आई हैं, वहाँ तो पता ही आपको कितनी नीची मेरिट गई है। और ये तो नेगेटिव मार्किंग भी साथ में है। ये तो वो हालात भी हैं जिनसे कई बार क्या होता है कि 3 महीने की 6 महीने की तैयारी आपकी बहुत अच्छी होती है, पर 3 साल की तैयारी में फिर वो वही वाली बात है ना, प्लेट्यू बनने शुरू हो जाते हैं, पठार आने शुरू हो जाते हैं। आप तो उन पठारों से गुजरे हैं, तो परफॉर्मेंस कम रही है, कमोबेश बच्चों की, सबकी नहीं, कमोबेश ज़्यादातर। अब 48,000 पद हैं, तो निश्चित रूप से आपको पता है 2 टाइम्स वेरिफिकेशन होगा। 96,000 बच्चों के डॉक्यूमेंट्स के लिए कॉल किया जाएगा, यानी पहला रिजल्ट आएगा, उसमें 96,000 बच्चों के कट ऑफ में मार्क्स आएंगे, नंबर आएंगे, तो कट ऑफ जाएगी नीचे। लेकिन ये 96,000 इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको तो 48,000 की बात करनी है। अब 48,000 के लिए फाइनल जो मेरिट है उसकी बात करनी है, और उसके लिए मैं आपको बता दूं, मैं बच्चों इसके बाद दूसरा वीडियो बनाने वाला हूं, और मैं ये वाला वीडियो आप देखना, बिल्कुल चिंता नहीं करना है, क्योंकि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और मैं उसमें आपको कट ऑफ भी बताऊंगा आपकी तमाम, और उसमें आपके लिए एक गुड न्यूज़ और भी लेके आऊँगा। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप दिल खोल के इस वीडियो को शेयर करें, दिल खोल के हंसें, कोई डिप्रेशन, कोई उदासी, कोई चिंता की बात ना करें, क्योंकि हम साथ रहेंगे। ऐसा हुआ नहीं, जाने कितने ऐसे एग्जाम्पल है, मैं खुद आपके सामने। मैं शुरुआत के 6 एग्ज़ाम में फेल हुआ हूँ, उसके बाद मुझे 13 जॉब मिले, 13। आपको भी सब कुछ मिलेगा, लेकिन धैर्य तो रखें। आपको पता है ना, पिछली बार आपको याद है वो सीकर में 3 लड़कियां थी, 3 लड़कियां थी जो लेट पहुंची, दरवाज़ा नहीं खुला और रोने लगी, बहुत मिन्नतें की, पर उनको एडमिशन नहीं मिला। सोचिए क्या गुजरी उन पे, लेकिन हिम्मत वाली थी वो। कुछ नहीं, जो होता है वो ठीक ही होता है। नहीं दी परीक्षा, बाकी लोगों ने परीक्षा दी, रिजल्ट आए, वो रात भर पढ़ती रही कि फिर कभी मौका मिलेगा, और पता है पेपर ही कैंसिल हो गया। तो आप अपने आप को संभाल के रखें, खुश रखें, मेहनत अब करेंगे हम, ठीक है। अगले वीडियो में आपको मैं कुछ देने जा रहा हूँ, उससे पहले इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना, और मुझे कमेंट भी करना कि आपने कैसा फील किया ये वीडियो देख के। और अगले वीडियो में आपके लिए कट ऑफ ला रहा हूँ। गुड बाय।